morning students. I hope you all are fit and fine at your home. So in today's class we will continue with lesson number 11, getting to know plants. Root and stem I have explained, and today I am going to explain you about the leaf. So first of all, what is a leaf? Leaf क्या होती है? Leaf is the flattened thin green structure that arises from the node of a stem. फ्लैट ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है लीफ का, जो कि स्टेम से अराइज होती है, और पर्टिकुलरली स्टेम में कहाँ से अराइज होती है? नोड में से. नोड एंड इंटरनोड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन दी स्टेम पार्ट. स्टेम में मैं आपको नोड और इंटरनोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो जो थिन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर स्टेम्स की नोड में से अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड द लीफ. नाउ कमिंग टू द पार्ट्स ऑफ अ लीफ. क्या क्या पार्ट्स होते हैं लीफ के? सबसे पहले जो भी आप लीफ देखते हैं, तो लीफ का जो फ्लैट ग्रीन कलर का पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द लैमिना. ये जो पूरी लीफ है, ये जो पूरा इसका फ्लैट पोर्शन है, दैट होल पोर्शन इज कॉल्ड द लैमिना, और वी कैन से लीफ प्लेट. इसको लैमिना और लीफ प्लेट दोनों ही कहा जाता है. ओके, नाउ सेकंड इज पेटियोल. व्हाट इज द पेटियोल? पेटियोल इज द शॉर्ट स्टॉक. जो हम कह सकते हैं कि लीफ कहाँ से अराइज होती है? स्टेम से अराइज होती है. तो जो लीफ स्टेम से अरेंज होती है, एक छोटी सी एक स्टिक होती है जिसको हम स्टॉक कहते हैं, शॉर्ट स्टॉक. जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके बताती हूँ. ये स्टेम है और यहाँ से जो ये लीफ अराइज होंगे, तो ये जो शॉर्ट स्टॉक है, दिस इज कॉल्ड द पेटियोल. ये वाला पोर्शन जो स्टेम को लीफ से जोड़ता है, दैट इज कॉल्ड द पेटियोल. So what is the petiole? It is attached, the leaf is attached to the stem by the means of short stalk, which is called the petiole. Now coming to the leaf base. What is leaf base? Leaf base क्या होता है? जहाँ से भी leaf base, जहाँ भी जो भी आपका leaf का base है, the attachment of the leaf with the stem. ये जो ये लीफ बेस है, जहाँ से भी लीफ की जो ये स्टॉक है, और वी कैन से पेटियोल है, जहाँ भी स्टेम से अटैच होती है इस पोर्शन को. पेटियोल क्या था? पेटियोल ये शॉर्ट स्टॉक थी जो लीफ को स्टेम से अटैच करती है, और लीफ बेस वो रीजन होता है जहाँ से स्टेम से अटैच होती है लीफ. मीन्स पेटियोल जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द लीफ बेस. अब लीव्स में बहुत सारी वेन्स प्रेजेंट होती हैं. नंबर ऑफ वेन्स आर प्रेजेंट इन द लीफ, एंड द अरेंजमेंट ऑफ दीज वेन्स इन द लीव्स इज कॉल्ड द वेनेशन. वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ बेस. ये जो आपका लीफ बेस है, इसमें जो डिफरेंट वेन्स हैं, ये लाइंस आप देख रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द वेनेशन. So there are two types of venation. जो आप ये veins हैं, arrangement of veins हैं, ये leaf में दो तरीके से arrange होती हैं. First is parallel venation and other one is reticulate venation. In parallel venation, all the veins of the leaves are arranged parallelly. Means veins are parallel to each other, as you can see in this diagram. Diagram में देख रहे हैं, ये जो veins हैं, ये एक दूसरे के parallel हैं. But in reticulate venation में क्या होता है? The veins are arranged like a web. एक हम कह सकते हैं नेटवर्क है वेब का. जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, वेब बोलते हैं उसको, स्पाइडर्स वेब. तो ऐसे नेटवर्क है. वेन्स जो है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होती है, as you can see here in this diagram. So this type of arrangement of veins in a leaf, this is called the reticulate venation. अब हमने एक आपका रूट्स में पढ़ी थी कि रूट्स आपकी टू टाइप्स की होती हैं, टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट्स होती है. बाय ऑब्जर्विंग द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ, यू कैन टेल दैट द पर्टिकुलर प्लांट इज हैविंग विच टाइप ऑफ रूट. जिनमें लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है, जो लीव्स पैरेलल वेनेशन शो करती हैं, दे आर हैविंग दी फाइब्रस रूट्स. उनकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं. एंड द
द लीव्स दैट शो रेटिकुलेट वेनेशन, जिन भी प्लांट्स की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, मतलब आप लीफ का वेनेशन जिस तरीके से वेन्स अरेंज है लीफ में, आप वही देखकर बता सकते हैं कि इस प्लांट की किस टाइप की रूट होगी। आपको पूरा प्लांट सॉइल में से निकालने की जरूरत नहीं है टू ऑब्जर्व द रूट, आप ये वेनेशन के अरेंजमेंट से ही बता सकते हैं कि इस प्लांट की टैप रूट होगी या फाइब्रस रूट होगी। नाउ एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टडीड लीव्स undergo the process of photosynthesis, that is the manufacture of food। जो भी फूड मैन्युफैक्चर होता है प्लांट्स के लिए वो काम कौन करता है? लीव्स परफॉर्म करती हैं। लीव्स ही क्यों परफॉर्म करती हैं ये काम? प्लांट्स के और कोई पार्ट क्यों नहीं परफॉर्म करता? बिकॉज देयर इज समथिंग इन द लीफ, देयर मस्ट बी समथिंग। लीफ में ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ना जो लीफ ही प्रिपेयर कर रही है फूड। सो व्हाट इज दैट समथिंग? इट इज द क्लोरोफिल। लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है विच इज द ग्रीन पिगमेंट, उसको हम ग्रीन पिगमेंट में कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स का कलर होता है दैट इज ग्रीन इन कलर, और जिन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है दे आर द नॉन ग्रीन लीव्स, वो उनमें ग्रीन कलर नहीं होता। तो ये जो क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली दैट दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर द फूड। इस क्लोरोफिल की वजह से हमेशा जब हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं वी स्टडी दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सो क्लोरोफिल इज मस्ट, क्लोरोफिल लीव्स में होगा तभी लीव्स ग्रीन कलर की होंगी, एंड दैट इज व्हाई ओनली ग्रीन लीव्स कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ लीफ, लीफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट फंक्शन इज मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, दैट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, आप लोगों को पता ही है। लीफ का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द होल प्लांट। सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसपिरेशन। Now what is transpiration? Transpiration is the loss of water in the form of water vapor by the surface of the leaf through the stomata. लीव्स में बहुत टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और इन ये जो स्टोमेटा है लीव्स में प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से जो वाटर है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये भी एक फंक्शन है लीफ का। थर्ड इज गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मीन्स जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए गैसेस रिक्वायर्ड हैं उनका जो एक्सचेंज होता है वो भी लीफ ही परफॉर्म कर रही है, और पर्टिकुलरली लीफ में जो ये गैसियस एक्सचेंज है इट इज ऑल्सो परफॉर्म बाय द स्टोमेटा। Stomata is responsible for the gaseous exchange for the process of photosynthesis and respiration. Next function is vegetative propagation. Vegetative propagation ये मैंने आपको steps में भी बताया था। Vegetative propagation में क्या होता है? It is the और वे कैसे कुछ leaves ऐसी होती हैं जिन leaves में छोटी छोटी buds निकलनी शुरू होती है like this। ये लीफ है और यहाँ पे छोटी छोटी सी ऐसी बड्स निकलनी शुरू होती है लीव्स के मार्जिन में, एंड दीज बड्स ग्रो इनटू द होल प्लांट। मतलब लीव्स में से ही लीफ के मार्जिन में जो छोटी छोटी बड निकलनी शुरू होती है और उन्हीं बड में से एक पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। जब ये प्लांट डेवलप होना शुरू होता है, प्लांट बड़ा हो जाता है, तो ये लीफ में से अपने आप को डिटैच कर लेता है और इंडिविजुअली प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है। This process is called the vegetative propagation. इस प्रोसेस को हम vegetative propagation कहते हैं, in which the new plants grow by the leaves. Leaves से किसी new plants को हम propagate कर रहे हैं, leaves से new plants produce कर रहे हैं। Example है bryophyllum. Bryophyllum की जो leaves हैं उनमें buds निकलनी start होती हैं और इन buds से फिर एक new plant develop होता है। So I hope all the functions of the leaf are clear to you. Now coming to the modifications of leaves. हमने root पढ़ा, stem पढ़ा, उन सब में हमने modifications पढ़े थे। Modifications मैं बार बार आपको explain कर रही हूँ। Modifications क्या होता है? जो functions
जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस उनको असाइन किए हुए हैं उसके अलावा अगर कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे लीफ के ये फंक्शंस हैं, बट इफ लीफ इज परफॉर्मिंग सम अदर फंक्शंस इन सम प्लांट्स, ये जो मॉडिफिकेशंस है ये हर लीफ में नहीं है, ये जो पर्टिकुलर फंक्शंस है ये तो हर प्लांट की लीफ परफॉर्म कर रही है, पर ये जो मॉडिफिकेशंस है ये सारे प्लांट्स में नहीं होते, ये पर्टिकुलरली कुछ स्पेशल प्लांट्स में ही होते हैं, तो इसलिए इनको मॉडिफिकेशंस कहा गया है। तो अब हम लीफ के मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स दैट हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ प्लांट्स हैं जो ऊपर नहीं इंक्रीज हो पाते, मीन्स बढ़ नहीं पाते क्योंकि उनकी स्टेम बहुत वीक होती हैं। ऐसी जो उनकी लीव्स होती है उनमें फिर टेंड्रिल ग्रो करता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेंड्रिल ये प्लांट जो है वो क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टेंड्रिल कहाँ, ये क्या होता है, ये लीव्स का ही मॉडिफिकेशन है। ओके, सेकेंड है इन जीरोफिटिक प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन्स टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर। वी हैव स्टडीड इन 6th क्लास में हमने ये हैबिटेट वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं मीन्स जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब डेजर्ट एरिया में वाटर की स्कार्सिटी है तो लीव्स जो है वो मॉडिफाइड इस तरीके से हो जाती है। लीव्स का फंक्शन है ट्रांसपिरेशन करना, मीन्स वाटर का लॉस करना। पर जो जीरोफिटिक प्लांट्स है अगर उनमें भी वाटर का लॉस होने लगा तो ऑलरेडी वहाँ तो वाटर कम है, तो लीफ के पास तो वाटर ही नहीं बचेगा, और वाटर नहीं बचेगा तो कोई भी फंक्शन लीफ परफॉर्म नहीं करेगी, प्लांट तो ड्राई हो जाएगा। तो जीरोफिटिक प्लांट्स की लीफ स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती है, मीन्स जो कैक्टस प्लांट आप देखते हैं ना उसमें कांटे निकले हुए होते हैं, लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, लीफ की जगह कांटे निकले होते हैं जिनको हम स्पाइन्स कहते हैं। वो क्यों होते हैं? इट इज बिकॉज टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर, ताकि जो वाटर का लॉस है वो बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। थर्ड फंक्शन इज लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। एग्जाम्पल इज अनियन। लीव्स मॉडिफाइड है स्टोर फूड को फूड स्टोरेज के लिए। रूट्स और स्टेम में भी हमने ये फंक्शन पढ़ा था, लीफ का भी फंक्शन है। कुछ लीव्स होती हैं जो फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होती हैं, और एग्जाम्पल है अनियन प्लांट। अनियन प्लांट की लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर दी फूड। फोर्थ, इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमने पढ़े। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं? वो प्लांट्स जिनकी जो लीव्स है इंसेक्ट्स को ट्रैप करती हैं। तो इसमें ये लीफ क्या कर रही है? एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये लीफ का मॉडिफिकेशन है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के लिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपके कौन से हो गए? कुछ एग्जांपल बताइए आप इंसेक्टिवोरस प्लांट के। पिचर प्लांट हो गया, है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, और पर्टिकुलरली लीफ ही है वो जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करती हैं और फिर पूरे प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं लीव्स के, जो ये पर्टिकुलर जो फंक्शंस हैं लीव्स के, उनके अलावा जो कुछ प्लांट में फंक्शंस लीव्स परफॉर्म करती हैं वो इन मॉडिफिकेशंस के अंडर आते हैं। So this is all about leaf. I hope this is clear to you. So in next video I will explain about the next topic, that is the flower. So this is all for today's video. Thank you and have a very nice day.